जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में जो है हम अभी चंद वंश को खत्म करके हम पंवार वंश पढ़ रहे हैं। पंवार वंश हम अजय पाल तक आने वाले हैं। बशर्ते मैं सोच रहा हूं कि उसके साथ साथ जो है हम क्यों ना यहाँ से जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करें, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए जब तैयारी करनी है तो जैसे आपके एग्जाम अप्रैल मई में आ रहे हैं, तो वहां के लिए हम जो है अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, जितने हमारी फैमिलीज है उसके अंदर अंदर। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जब हमें खत्म करना है तो हिस्ट्री में जो है उधर टाइम लग जाएगा। अभी जो है कि राज्य की पृथक आंदोलन तक अगर हम पढ़ना चाहें तो लगभग कुछ नहीं तो 2 से 3 महीने खींच लेगा, या फिर अभी ये मान के सही चलो कि 1 या 2 महीने तो मान के सही चलो। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने इधर का पार्ट शुरू कर दिया है उत्तराखंड की ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के अधिकतम चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी को समझेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो हम इस फैमिलीज में जो है कुछ और नया नया बेहतर करने की सोचेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है नोट्स बनाते रहिए और अपना नोट्स जो है वो अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो टॉपिक डालेंगे हम, टॉपिक क्या रहेगा आज, लिखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? उत्तराखंड। क्या लिखेंगे? यानी उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। ठीक है, भौगोलिक, आप भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे यार। ठीक है, भौगोलिक, भौगोलिक संरचना। ठीक है, संरचना उत्तराखंड के आज जो है भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे। भौगोलिक, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, यानी भौगोलिक संरचना का मतलब क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब ये है, भौगोलिक संरचना वह संरचना होती है जिसमें किसी स्थान, क्या बोल रहा हूं मैं? भौगोलिक संरचना वह संरचना होती है जिसमें किसी स्थान के क्षेत्र प्राकृतिक बनावट होती है। ठीक है, वहां के उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक बनावट होती है उसे भौगोलिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब आप ये समझो। ठीक है, अब जो है मैं सबसे पहले जो पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, वो सबसे पहले अगर एक भौगोलिक संरचना के अंदर देखा जाए अपने उत्तराखंड को, तो सबसे पहले यहाँ का जो है टोटल क्षेत्रफल आएगा कि यहाँ का जो एरिया है, क्योंकि हमें तो सबसे पहले भौगोलिक संरचना को पढ़ना है, यहाँ की जो सीमाएं हैं तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर देखना है कि हमारा उत्तराखंड जो कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, उत्तराखंड का क्षेत्रफल। यानी कि अगर उत्तराखंड का मैं डाल दूं यहाँ पे यू के डाल दूं तो कोई दिक्कत है, या पूरा ही लिख दूंगा? ठीक है, पूरा ही लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? उत्तराखंड, ठीक है, का का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे वो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 53,000, कितना हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे 53,000, 53,483 वर्ग वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट जो है आप इसको डाल देना कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल की जो टोटल लेंथ होगी वो 53,483 वर्ग किलोमीटर ही होगी। ठीक है, ये कि यहां पे सिंपल सा एक चित्र बनाइए आप ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, चारों दिशाएं दिखाएंगे इसमें। ठीक है, यहां पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे उत्तर, उत्तर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे आप दक्षिण, यहां पे लिखेंगे पूरब, यहां पे लिखेंगे आप पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे सर जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर हम उत्तर में देखें तो यहां पे सबसे पहले हम दक्षिण में देखते हैं, तो दक्षिण पे उत्तराखंड की क्या लगता है कहां का ये? बोलेंगे सर जी उत्तराखंड की बात चल रही है। ठीक है, जब हम दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे, दक्षिण एक प्लेन एरिया है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, तो दक्षिण में देखेंगे हम, ध्यान से समझना, तो दक्षिण में क्या जाता है यहाँ पे? बोलेंगे सर जी यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। एक बात, ठीक है। अगर मैं पूरब की बात करूं तो पूरब में क्या आ जाएगा यहाँ पे? बोलेंगे सर जी नेपाल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? नेपाल। सिंपल समझो आप। ठीक है, बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहां पे पश्चिम की बात करूं तो बोलेंगे एचपी, यानी कि एचपी आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो चीन तिब्बत आ जाएगा। ठीक है, उत्तर है ये। ठीक है, यहां से मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, पूरा लिख देना आप। यहाँ पे उत्तर है, क्या आ जाएगा? चीन तिब्बत। ठीक है, चीन
तिब्बत, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, चीन, तिब्बत आ जाएगा। अब समझो आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमने इधर देखा तो इधर क्या आ जाएगा, नेपाल, यहां पे उत्तर में क्या आ जाएगा आपका, बोलेंगे सर जी चीन तिब्बत, ध्यान से समझना, ठीक है। और पश्चिम में क्या है आपका, बोलेंगे सर जी हिमाचल प्रदेश, और यहां पे दक्षिण में क्या आपका, उत्तर प्रदेश। इससे आपको पता लग गया है कि हमारे उत्तराखंड की जो सीमाएं लगती है वो चारों दिशाओं में कहां कहां पे जो है वो टच कर रही है। भूलेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाएगी यहां पे कि यहां पे आपने सुना होगा कि हमारे पश्चिम में जो है वो कौन सी नदी होगी, यहाँ पे इसको भी लिख दो, कौन सी नदी हो जाएगी, बोलिए सर जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां पे सबसे सबसे ज्यादा वंशादित है टॉस नदी, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो यहां पे काली नदी आ जाएगी, काली, ठीक है। और मैं अपने दिमाग से लगाऊं तो यहां पे कौन सी नदी निकलती है, बोलेंगे सर जी गौमुख से गंगा निकलती है उत्तरकाशी, ठीक है। गौमुख से क्या निकलती है, गंगा, गंगा, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है सर जी, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूं यहां की, जो समझना है वो इस चित्र से समझेंगे। अब हम ध्यान ये रखना, रटना नहीं है हमको, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां जो है हमें इस चीज को जो है वो प्यार से समझना है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का जो है वो उत्तरीय अक्षांश कितना है, और यहां पे जो है वो आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का जो, यहां पे लिखेंगे उत्तराखंड का क्या लिखेंगे, उत्तराखंड का उत्तरीय अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यानी कि उत्तरी अक्षांश कितना है इसका, एक चीज ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बोलेंगे सर जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश, बोलेंगे यहां पे 28 डिग्री 34 मिनट, 28 डिग्री 34 मिनट से लेकर 31 डिग्री से लिखा है यहां पे, ठीक है। 31 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि 31 डिग्री, ठीक है, और 27 मिनट, पहली बात। यानी कि कहने का मतलब यह है, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है यहां पे, 28 डिग्री 34 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट होगा ये, ठीक है। 43 मिनट लिखना है इसको, सॉरी है 43 मिनट, तभी मैं बोल रहा हूं कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही, 43 मिनट। अब डिग्री का आपका जो साइन वो लगता है प्रतीक, वो इस तरीके से लगता है, और आपका मिनट का टाइप जो इस तरीके से लगता है, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप लगता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है सर जी। ये था इसका उत्तरीय अक्षांश। अगर इसका उत्तरीय अक्षांश ये था तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, यानी कि लिखेंगे यहां पे अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। किसका, इसी का उत्तरीय अक्षांश का, यानी कि अक्षांशीय, यहां पे लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, क्या लिखेंगे, अक्षांशीय क्या हो जाएगा, विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर जी जो अक्षांश 2 डिग्री 44 मिनट, ये उसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका पूर्वी देशांतर कितना होगा, यानी कि पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ये हो गया। यहां दूसरी बात कर रहा हूं मैं, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसका पूर्वी देशांतर इसी तरीके से निकालेंगे जैसे 28 डिग्री से 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के आपके 81 डिग्री और आपका कितना हो जाएगा 02 मिनट। यहां देखो क्या हो जाएगा, 77 डिग्री 34 मिनट से कितना हो जाएगा 31, नहीं 70, ठीक है, 81 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 81 डिग्री, यानी कि 81 डिग्री और आपका 02 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो क्या समझ में आ रही है, बोलेंगे सर जी इसका उत्तरीय अक्षांश इतना है और अक्षांश विस्तार इसका इतना है और पूर्वी देशांतर आपका इतना है।
यहीं पे मैं भारत का भी बता दूंगा कि भारत के हिसाब से क्या चीज है, ध्यान देना। पहले लिखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार, ये चीज, ठीक है, जैसे यहां पे लिखी थी। तो यहां पे पूर्वी का भी अक्षांशीय, जैसे उत्तर का अक्षांशीय विस्तार है तो इसका भी अक्षांशीय विस्तार होगा। लिखेंगे यहां पे अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी इसका जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो आपका 3 डिग्री, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ठीक है, यानी कि आप सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो जरा। ठीक है, यानी सोचो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। इसका ये अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर की बात करें हम तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट। ठीक है, वहीं पे इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपका अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक बात हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं भारत की तो लिखेंगे जरा, जो भारत का अक्षांश है, यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश उसे कहते हैं जो आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने एरिया तक वो फैला हुआ है, ठीक है, उसके अक्षांशीय, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितने एरिया तक उसके अक्षांशीय रेखाएं फैली हुई हैं, उससे उसका अक्षांशीय क्या कहते हैं? उससे उसका अक्षांश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं है। अब मैं अगर भारत की बात करूं कि भारत का अक्षांश क्या होगा, लिखेंगे यहां पे भारत का। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, भारत का अक्षांश। कितना हो जाएगा मुझे बताएंगे? बोलेंगे सर जी जो भारत का अक्षांश हो जाएगा, यानी कि अक्षांश लिखना यहाँ पे, अक्षांश। ठीक है, भारत का अक्षांश क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी भारत का जो अक्षांश हो जाएगा वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर से आपका, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री क्या हो जाएगा? 37 डिग्री और कितना हो जाएगा? 6 मिनट। ये कौन सा अक्षांश है भारत का? बोलेंगे सर जी ये उत्तरीय अक्षांश है। ठीक है, यानी कि भारत का जो है वो आपका उत्तरीय अक्षांश है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे? लिखेंगे यानी कि कौन सा अक्षांश है? बोलेंगे भारत का उत्तरी अक्षांश लिख दो। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत का उत्तरीय क्या हो जाएगा? अक्षांश ये है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत का पूर्वी अक्षांश क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्वी अक्षांश, यानी कि पूर्वी अक्षांश किसका? भारत का। जैसे यहां पे आपका उत्तरी अक्षांश है वैसे भी यहां पे उत्तरी अक्षांश है, यहां पे पूर्वी अक्षांश है, यहां पे भी पूर्वी आपका अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो पूर्वी अक्षांश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? बोलेंगे सर जी वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका, बोलेंगे 68 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे सर जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका भारत का है, इस हिसाब से यहां पे मैंने रिलेट करके चला। ठीक है, अगली बात पर यहां पे लिखेंगे ग्लोब पर 360 देशांतरीय रेखाएं हैं। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक क्या, अब जो हम क्या करेंगे यहां की जो हम देखेंगे, सबसे पहले यहां पॉइंट लिखेंगे कि क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का आकार। जब आपने उत्तराखंड को जो है क्या किया, यहां का मेजर किया, तो हमने यहां का जो देखा कि इसका जो आकार था वो रेक्टेंगुलर था, यानी रेक्टेंगुलर का मतलब बनता है आयताकार था। रेक्टेंगुलर मींस आयताकार था।
तो लिखेंगे यहां पे उत्तराखंड का आकार कैसे है, आयताकार। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बोलेंगे सर जी जो यहाँ का आकार हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका आयताकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयताकार, आयताकार। एक बात तो आप ये ध्यान रख लो, मैं अगर भारत के आकार की बात करूं तो बोलेंगे भारत का जो आकार है वो कैसा है, यानी कि भारत के आकार कैसा है, भारत का, तो बोलेंगे मैक्सिमम रूप से जो है वो सर जी त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। ठीक है, आपने देखे होंगे कि अधिकतम जो हमारे फ्लैग होते हैं, राष्ट्र ध्वज, जो मैंने कल पढ़ाया था जीएस में, तो जो हमारे फ्लैग होते हैं वो आपने देखा होगा अधिकतर ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। एकमात्र देश का फ्लैग है जो डबल त्रिभुजाकार है, वो कौन सा है जरा मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मैं बता दूं। बोलेंगे सर जी वो देश है आपका नेपाल, यानी कि नेपाल का जो फ्लैग है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ठीक है, कौन से, नेपाल। नेपाल के लिए अगर आप जाओगे ना, हर देश में आपको वीजा बनाना पड़ेगा, बशर्ते नेपाल के लिए कोई वीजा नहीं बनाना पड़ता है। इसका जो फ्लैग है ना वो आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल टाइप का है। ठीक है, इस चीज को भी जो है आप ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या आ जाएगी, बोलेंगे सर जी तो आयताकार हो गया। अब अगर मैं यहां पे पहुंचू, अब ठीक है पहुंचेंगे इसके पास, अब ध्यान से सुनना। बोलेंगे सर जी जो मेरी उत्तराखंड की लेंथ है, यानी लेंथ का मतलब बनता कि उत्तर से दक्षिण की लेंथ क्या है और पूर्व से पश्चिम की लेंथ क्या है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी क्या है, सबसे पहले देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी, पूर्व से अगर मैं पश्चिम की बात करूं, यहां पे ये लेंथ की बात करूं तो ये 358 है, 358, और इसकी बात करूं तो ये 320, याद रहेगी, यानी कि 358 और 320। ठीक है, 358 320 किलोमीटर, किलोमीटर, और ये भी आपका किलोमीटर, ध्यान रहेगी बात। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कि पूरब से पश्चिम की लंबाई, रटेंगे नहीं प्यार से समझेंगे। ठीक है, यानी कि पूरब, पूरब, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की लंबाई, लंबाई किसकी चल रही है, उत्तराखंड की, ध्यान रखना, भारत की भी बताऊंगा अभी। ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है, 358, तो यहां पे 358 डाल दो, 358 किलोमीटर, ये चीज आपको पता लग गया। दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये वाली। ठीक है, जो यहां पे दो एक्सेस हैं, ये का हॉरिजेंटल यानी कि 36, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ठीक है, तो जो मेरी वर्टिकल की है यानी कि उत्तर से लेकर के आपका दक्षिण तक, वो कितनी है, 320। ठीक है, यहां पे लिखेंगे उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की लंबाई कितनी है, बोलेंगे सर जी 320 किलोमीटर। बोले मजा आया, बोलेंगे सर जी बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, इस मैप को मत भूलना यार, रटना नहीं है, चीजों को ध्यान से समझना है। जरा मुझे ये बताएंगे कि जब अपने उत्तराखंड का क्षेत्रफल ये है तो कुल भारत का कुल प्रतिशत के हिसाब से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो परसेंटेज के हिसाब से 1.69% है। ठीक है, कितना लिखेंगे, उत्तराखंड लिखेंगे यहीं पे, उत्तराखंड, ऐसे पॉइंट डालते रहो आप, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में कितना लिखेंगे, 1 पॉइंट कितना, ध्यान से ये समझना है कि चीजों को भूलना नहीं है। ठीक है, 1.69%, ये है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। यहीं पे मैं भारत का भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा जब मैं भारत इधर करूंगा। ठीक है, तो यहां से रिलेट करते हुए चलूंगा मैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो गई, ये पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया आपका, चौथा ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आयताकार यहां कैसे हुआ है, पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी ये 358 किलोमीटर है, अगर उत्तर से दक्षिण की पूछूं मैं, यानी कि 320। ठीक है, ये क्या है यहां पे भूलना मत, ये मत बोलना कि क्या है, 320 किलोमीटर। ठीक है, अगर उत्तराखंड का क्षेत्रफल परसेंटेज के हिसाब से पूछो तो 1.69 है।
बेसिक है यार। ठीक है, अगली बात क्या आ जाएगी, राज्यों में। ठीक है, भारत के राज्यों में ऐसे लिखना, भारत के राज्यों राज्यों के हिसाब से, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, तो बोलेंगे सर जी ये आता है 18वें नंबर पे। केंद्र में क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य हो जाएगा, बोलेंगे सर जी 20वां नंबर का, 20वें नंबर का। ठीक है, ये 18वें नंबर का और ये आपका 20वें नंबर का केंद्र के हिसाब से। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये पॉइंट, और ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20वां स्थान आ गया। अब यहां पे कुछ और चीज लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट डालेंगे, यहीं पे करवा रहा हूं मैं, कि यहां पे मैदानी क्षेत्र, मैदानी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ मैदानी के हिसाब से कितना है, और आपका पहाड़ी एरिया कितना है, पहाड़ी एरिया कितना है। बोलेंगे सर जी यहाँ पे मैदानी और पहाड़ी की बात हो जाएगी अगर, तो पहाड़ी हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले पहाड़ी कितना है, तो 86.7% जो है वो क्या है, बोलेंगे सर जी पहाड़ी है। मैदानी देखा जाए तो मैदानी कितना होगा, बोलेंगे 13.97% जो है वो आपका पहाड़ी हो जाएगा। अगर वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे इसको, तो वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे अगर इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर जी जो 7448 वर्ग किलोमीटर, बोलेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए मैदान तो 13.97, वर्ग किलोमीटर निकालेंगे तो 7448 किलोमीटर। यहीं पे देखा जाएगा पहाड़ी एरिया देखा जाएगा तो 86.7 और 46.035 क्या हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे कि राज्य में गढ़वाल का क्षेत्रफल, राज्यों में, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताएंगे सर जी। जो राज्य में गढ़वाल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32449 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें सर जी, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जी 60, यानी कि 60.67% के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं कुमाऊं की बात करूं, यानी कि कुमाऊं की क्या हो जाएगा, कुमाऊं की, ऐसे लिखना आप भी। ठीक है, कुमाऊं की जो यहाँ पे लिखा है राज्य में कुमाऊं का, तो मैं राज्य नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कुमाऊं लिख रहा हूं। ठीक है, कुमाऊं का। ठीक है, तो कुमाऊं का कितना हो जाएगा, यानी कि 21,034 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 39.33% के हिसाब, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत में। ठीक है, इस चीज को भी आप जो है वो नोट डाउन करना है, इसको भी मत भूलना। यानी कि ये मेरा क्या कहने का मतलब है, टोटल यहां पे उत्तराखंड 13 जिलों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे जो गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो आपका इतना है, कभी पूछ देता है गढ़वाल का। ठीक है, कभी इसको परसेंटेज के हिसाब से पूछ देगा, और यहां पे देखा जाए तो कुमाऊं का पूछ देगा। अब जो है मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यह हिमालय, यानी कि उत्तर में क्या हो जाएगा आपका वाह्य हिमालय। ठीक है, दक्षिण में हो जाएगा आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय, ध्यान सुनना, शिवालिक हिमालय। और यहां पे हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र, बीच में कौन सा क्षेत्र है आपका, तराई क्षेत्र। यही सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो लिखेंगे राज्य में, यहां पे लिखेंगे राज्य में उत्तर, राज्य के उत्तर, यहां पे राज्य के उत्तर लिखना है। राज्य के उत्तर में कौन सा हो जाएगा, राज्य के उत्तर में बाह्य क्षेत्र, वाह्य हिमालय। ठीक है, और यहां पे मैं देखूं दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, वो शिवालिक शिवालिक। जब मैं भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊंगा ना तब देखना, सब कुछ आ जाएगा, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, वृद्ध हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, और आपका मध्य में, ठीक है, मध्य में आपका क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र। यहाँ पे इसी चीज को जो है वो मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में अच्छे से आए। ये हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जिलों की बात। यहाँ पे लिख देता हूं मैं जिलों की बात। ठीक है, जिलों की बात। ठीक है, जिलों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिलों की बात हो रही है, लिखने की जरूरत वैसे भी ना भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जिलों की बात। अब सुनो, अगर मैं यहां से जिलों की बात करूं तो यहां से ये इसलिए बनाया, अब ध्यान से सोचना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः जिले कितने होंगे, यानी कि उत्तर से दक्षिण में क्रमशः, ठीक है। यानी आप लिखेंगे पूर्वी सीमा पर आपका नेपाल है और आपका ऊपर से उत्तर से लेकर के आपके दक्षिणी तक जो है वो कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। यानी कि उत्तर से यहां पे दक्षिण तक जिसकी लंबाई कितनी थी, 320 किलोमीटर थी। तो क्रमशः कौन कौन से जिले आएंगे, आप साफ लिखेंगे सर जी जो उत्तर से लेकर के आपके दक्षिण तक आएंगे वो आपके यहां से सुनना भाई, उत्तर से दक्षिण में क्रमशः 3 जिले हैं, ठीक है। 3 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, आपके लिए एक टिप दे रहा हूं मैं यहां पे कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखते थे यहां पे लिखते थे आपके सीपीयू, तो सीपीयू मत लिखना, आप यहां पे लिख दो पीसीयू, ठीक है। अब पीसीयू का मतलब क्या होता है सर जी, आपने पीसीयू क्यों लिखा, देखिए पी से होता है आपका, यहां पे समझा रहा हूं मैं, यानी कि पी, पीसीयू लिखा मैंने, तो पी से हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है। सी से हो जाएगा आपके यानी कि पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है। यहां पे चंपावत, चंपावत, यहां पे आपका उधम सिंह नगर, ध्यान से सुनो, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा आप, नहीं सी से क्या हो जाएगा चंपावत, चंपावत, ठीक है सर जी, ठीक है। और यू से क्या हो जाएगा आपका उधम सिंह, यहाँ पे यू एस एन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उधम सिंह नगर, ये देख लो आप। अब सोचो आप कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पीसीयू लगाना है हमने, क्या लगाना है हमने, बोले सर जी पीसीयू, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। तो पीसीयू लगा दिया मैंने, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि उत्तर से दक्षिण की तरफ एक कोड मिल गया हमको, यानी ये समझो आप कि क्या मिल गया आपको, एक कोड मिल गया आपको, ठीक है। इस तरीके से इस कोड को जो है वो बंद कर दो, ये हमारे 3 जिले लग गए। अब अगर मैं बात करूं कि उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, यहां पे लिखेंगे उत्तर से पश्चिम की तरफ, क्या लिखेंगे, उत्तर से पश्चिम में, ठीक है, उत्तर से पश्चिम में, ठीक है, उत्तर से पश्चिम में। अब जाओ आप यहां पे, कहां पे, इस पे देखेंगे जरा कि उत्तर यहां पे है, पश्चिम यहां पे है, तो यहां के लिए भी एक कोड दूं आपको, बोलेंगे सर जी यहां के लिए जो कोड होगा वो एचडी होगा, एचडी फोन लाएंगे आप, यानी कि नहीं एचडी नहीं आएगा, बोलेंगे सर जी यहां पे क्या होने वाला है, एचडी तो हिमाचल हो गया, दिमाग में वही चल रहा है, क्या हो जाएगा यहां पे यू डी, ठीक है, यूडी, यानी कि आप डी लिख सकते हैं, ये यूडी लिख सकते हैं। अब सर जी इसका मतलब क्या होता है, देखिए यू से होता है आपका उत्तर काशी, उत्तर काशी, ठीक है। डी से होता है आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून। अब सोचो आप कितने कोड दे दिए मैंने आपको, बोलिए सर जी 2 कोड मिल गए हमको, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी सर जी, यानी कि इसका मतलब ये कोड यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि उत्तर से पश्चिम की तरफ, तो वही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर से पश्चिम की तरफ कितने, कि अगर मैं पूरब से पश्चिम में चलूं, कहां से, यहां पे देखो, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ चलूं, पूरब से पश्चिम की तरफ, अभी तो उत्तर से दक्षिण मिल गया हमको, उत्तर से पश्चिम मिल गया हमको, अब हम ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। तो जब पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे, यहां देखना जरा, तो यहां पे देखेंगे जरा कि यहां पे दूसरी बात यह आ जाएगी कि हम पूरब से अब चल रहे हैं, हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, ये हम खड़े हैं, अब यहां से चलते 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 हम कहां पहुंच गए, यहां पे पॉइंट से लेकर के हम कहां पहुंच गए, बोलेंगे सर जी यहां पे पहुंच गए हम, यहां पे पश्चिम के पास, तो यहां पे भी हम एक कोड देंगे, यही कोड रहेगा, यही कोड रहेगा, बोलेंगे सर पी सी यू, अब यहां सर जी क्यों रहेगा ये कोड, ये तो इधर रह गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब सोचो यहां पे पीसीयू चला, यानी कि कहने का मतलब यहां देखो, ठीक है, यहां देखो आप कहां से, यानी कि क्या लिखेंगे, पूरब से, पूरब लिखेंगे, पूरब, पूरब से कहां की तरफ चल रहे हैं, बोलेंगे सर जी पूरब से हम अब चल रहे हैं पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो यहां पे पी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पिथौरागढ़ होगा, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है। सर जी सी का मतलब क्या होता है, बोलेंगे चमोली, चमोली, ठीक है, लिखेंगे यहां पे चमोली,
अरे इंग्लिश में लिख दिया, कोई नहीं, चमोली। ठीक है, यू का मतलब क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी यू का मतलब हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगी इंग्लिश, उत्तरकाशी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? वैसे मैं इंग्लिश लिखता नहीं हूं क्योंकि कई साथी होते हैं कि जिनको मतलब थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत होती है और अपने आप को भी यार थोड़ा सा दिक्कत होती है ना? कुल मिला के बात ये है। अच्छा, तो यहाँ पे भी आपका ये आ गया। अब मुझे ये बताएंगे कि यूपी से जो है वो उत्तराखंड के जो है कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? लिखेंगे जरा, यूपी से, लिखेंगे यूपी से उत्तराखंड के कितने जिले टच करते हैं? टच करते हैं या फिर सीमा बनाते हैं? ठीक है, वैसे सीमा बनाते हैं, ये देखना था। सोचो आप, सोचो आप, दक्षिण में आपका यूपी था के टाइम, था या नहीं था? बोलेंगे सर जी बिल्कुल था। तो यहां पे मैं अब आप लोगों को एक कोड दे रहा हूं, यूएनपीएचडी लिखेंगे यहाँ पे, यूएनपी, पीएचडी कर दी भाई साहब ने तो। ठीक है, यूएनपीएचडी। सर जी ये क्या है यूएनपीएचडी? अब देखो क्या है यूएनपीएचडी। यू से मतलब बनता है हमारा, क्या बोले, क्या क्या लिखेंगे? यू से जो हमारा यू बनता है उधम सिंह नगर, एन से बनता है आपका नैनीताल, पी से बनता है आपका पौड़ी, एस से बनता है हरिद्वार, ठीक है, डी से बनता है देहरादून। अब सोचो, यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो उधर की तरफ टच कर रही है, यानी कि उधम सिंह नगर यहां पे लिखा हूं मैं। ठीक है, यहां पे कोड लिखा हूं मैं डायरेक्ट, कौन सा? यूएनपीएचडी। ठीक है, यूएनपीएचडी, यूएन पी एच डी। आप लोगों को तभी ध्यान रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पे लिखेंगे उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है सर जी, एन से हो जाएगा आपका नैनीताल, तो नैनीताल, कोई दिक्कत। पी से हो जाएगा आपका कौन सा? पी से हो जाएगा आपका पौड़ी, पी से पिथौरागढ़ मत लिख देना। ठीक है, एस से हो जाएगा आपका, एस से कौन सा हो जाएगा? एस से हो जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। डी से हो जाएगा आपका देहरादून, देहरादून। अब सोचो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो सीरीज है, ये मेरी यूपी से लगती है उत्तराखंड में, यानी कि यूएनपीएचडी कर ली। मैं यूपी के में गया, मतलब कहने का मतलब ये समझो ना, थोड़ा टिक लगाओ कि यूएनपीएचडी। सोचो आप, यूएनपीएचडी, यू से उधम सिंह नगर, एन से नैनीताल, पी से पिथौरागढ़, एस से आपका क्या हो जाएगा? एस से आपका हरिद्वार हो जाएगा, यानी कि पी से पिथौरागढ़ नहीं, पी से पौड़ी हो जाएगा। ठीक है, एस से आपका हरिद्वार हो जाएगा, डी से आपका देहरादून हो जाएगा। अब सोचो यहां पे सर जी आपने ये तो बता दिया, बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो उत्तराखंड उधम सिंह नगर की सीमा जो है वो यूपी से लगती है। ठीक है, उधम सिंह नगर की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी लगती है? उधम सिंह नगर। सबसे कम किसकी लगती है, यानी कि कम लगती है आपकी नैनीताल, नैनीताल की। ठीक है, कोई परेशानी आ रही है इतने में? बिल्कुल नहीं आ रही सर जी, यानी कि उधम सिंह नगर ज्यादा लगेगी, क्या परेशानी आएगी? और जो आपका नैनीताल है, यानी कि उधम सिंह नगर ज्यादा लगेगी, और आपके जो ये नैनीताल है, नैनीताल की जो है ये यहाँ पे नैनीताल है, इसकी कम लगेगी। ठीक है, यहां से लगा देते मैंने, ठीक, इसको मिटा दिया। ठीक है, यानी कि नैनीताल की क्या होती है? सबसे कम लगती है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अगला पॉइंट बनाएंगे कि उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय लंबाई कितनी है? तो 625 है। 227 किसके साथ हो जाएगी आपकी? बोलेंगे 227 नेपाल की है, 350 जो है आपकी, 350 जो होगी आपकी, वो आपका चीन तिब्बत के साथ लगती है। इस पॉइंट को भी जरा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, कहां पे लिखेंगे अब? यहां तो पूरा ही बोर्ड भर गया, तो मैं जो हूं ऊपर से मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां से ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है? बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं है। यानी कि राज्य, राज्य की अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब अंदर ही अंदर की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो इसके अंदर अंदर की है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लंबाई, लंबाई कितनी है? बोलेंगे 625, 625 है, जिसमें से आपकी 227 ये किसके साथ लगती है? 227 जो लगेगी आपकी, वो लगती है सर जी मेरी किसके साथ? नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। नेपाल कहां पे आपका? सर जी यहीं पे तो था पूरब में। ठीक है, जहां पे काली नदी है, जहां पे पिथौरागढ़ वगैरह है। ठीक है, नेपाल में। दूसरी बात आ जाएगी, यहां पे 350 किसके साथ लग जाएगी? 350, बोलेंगे सर जी 350 जो अभी आपने बताया था चीन तिब्बत, चीन तिब्बत के साथ लग जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं इसने में तो। अब परेशानी आप लोगों को जो है वो होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं।
अब जरा हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल के साथ हिमाचल सर जी आपने यहाँ पे बताया था एचपी, और एचपी के साथ क्या लगेंगे, यहाँ पे एक कोड दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, एचपी के लिए बोलेंगे SSK। ये क्या है सर जी, ये कौन सा कोड है, यहाँ पे पहले लिखो आप हिमाचल के साथ, हिमाचल ऐसी बना आप इनोड, ठीक है, साथ, ठीक है, हिमाचल के साथ एचपी कोड दिया आपको, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी जो आपका एस से हो जाएगा वो सिरमौर, सिरमौर, ठीक है, शिमला, केस हो जाएगा आपका किन्नौर। एस देखो आप, ठीक है, यहां से जो है वो टच बनाता है, ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, यहां पे कोड दूं SSK, कोई दिक्कत, यानी कि एस से सिरमौर, सिरमौर, ठीक है, एस से हो जाएगा आपका सिरमौर, और एस से हो जाएगा आपका सिरमौर हो जाएगा शिमला, शिमला, ठीक है, शिमला हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा आपका किन्नौर, किन्नौर। ये तीन जो है ये अपने प्यारे किससे बनाते हैं सीमा, यूके से बनाते हैं, यानी कि उत्तराखंड से बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो आपके उत्तर प्रदेश के जिले यानी कि यूपी के जिले, वो उत्तराखंड के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन से है और कहां पे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, उसको देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे बोलेंगे सर जी सबसे पहले आ जाएगा आपका सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आ जाएगा आपका बोलिए जौनपुर हो जाएगा, दूसरा आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, तीसरा आपका बिजनौर, बिजनौर हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है, पांचवा हो जाएगा आपका पीपलकोटी, पीपलकोटी, ठीक है, छठा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका रामपुर, ठीक है, रामपुर, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अब समझो कि ये जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ देहरादून के साथ बनाता है, ठीक है, DEHRADUN, ठीक है, ये देहरादून के साथ बनाएगा, यानी कि एक सेकंड आप यहां से समझो, ये समझो कि ये देहरादून के साथ बनेगा, ठीक है, देहरादून, ठीक है, और यहां पे जो है ये देहरादून के साथ बनाएगा। अब सोचो आप कि यहां पे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और बिजनौर हो गया, ये तीनों के तीनों जो है ये आपका हरिद्वार के साथ बनाते हैं, हरिद्वार। मुझे बताएंगे हरिद्वार का पुराना नाम क्या, आपको क्या बताया था मैंने, सर जी कपिला बताया था, मायापुरी बताया था, गंगा का द्वार बताया था, ठीक है। अब जो है बिजनौर जो है ये कोड दूंगा मैं आपको, यहाँ पे PN कोड दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पी से हो जाएगा आपका पौड़ी, ये यहां पे बनाएगा, और एक आपका कुमाऊं में नैनीताल, ठीक है, यानी कि नैनीताल। जब आप अच्छे से समझेंगे ना, रटेंगे नहीं, यानी कि कोड बना देंगे तभी आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। PN कोड दे दिया मैंने आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। यहां पे ये बताएंगे पिथौरागढ़, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, पिथौरागढ़, देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़ मात्र एक जिला है जिसकी सीमाएं कहां से, दो देशों से लगती है, ठीक है, यानी कि दो देशों से लगती है। पहला देश कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर जी ये हो जाएगा आपका तिब्बत और नेपाल, ठीक है, नेपाल और तिब्बत, यानी कि तिब्बत प्लस नेपाल, ठीक है, इसकी सीमाएं दो देशों से लगती है, यानी कि नेपाल और आपका क्या हो जाएगा, तिब्बत हो गया। सर्वाधिक जो है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला जो है वो आपका यही होगा, ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक, यहीं पे डाल दो कोई दिक्कत नहीं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा वाले जिला, ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय वाला जिला जिला है, ठीक है। अब आप लोगों की ध्यान है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, अगर परेशानी आएगी ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, तब मैं आपके कंडीशन को जो है वो समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो मैं भी मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि मुझे भी जो है, देखिए कहने का मतलब एक कंटेंट इकट्ठा करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं उन छात्र छात्राओं को लिए करता हूँ जो वाकई में सच्ची मेहनत करना चाहते हैं और अच्छे से जो है वो पढ़ना चाहते हैं, ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। आप जब यहाँ से पढ़ो ना, यानी कि भौगोलिक संरचना पढ़ो आप, तो कहने का मतलब ये है आप दिमाग से पढ़ा करो, यानी कि यहाँ पे कोड दिया करो कि मेरा कोड ये है, इधर से ये वाला डिस्ट्रिक्ट लगेगा, इधर से ये वाला डिस्ट्रिक्ट लगेगा, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग जो है वो पढ़ते जाओ, ठीक है, जिस तरीके से जो है हाँ बताया मैंने। अब देखो यहाँ से मुझे पता लगे 1 2 3 जो है हरिद्वार के साथ बनाएंगे,
यहाँ पे पीएन कोड दे रखा था मैंने, ये बिजनौर के साथ में, यानी कि पौड़ी अंतर। यहाँ पे देहरादून दे दिया मैंने, तो देहरादून सिर्फ सारण जिले जो आपके मैदानी है, दो मात्र जिले हैं जो मैदानी, यानी कि मैदानी। ठीक है, मैदानी जिले कौन कौन से हैं बोलेंगे सर जी, एच और यू। ठीक है, यानी कि एच से मतलब होता है आपका कौन सा, बोलेंगे सर जी हरिद्वार। ठीक है, और यू का मतलब होता है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उधम सिंह नगर। ये दो जो है वो आपके कैसे जिले हैं जो आपके जो है वो आपके प्लेन एरियाज हैं। ठीक है, यानी कि उधम सिंह नगर। अब यहां से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि इसके अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, ऐसे जिले जो किसी अन्य देश और राज्य से नहीं लगते उत्तराखंड के। ठीक है, ऐसे जिले, ठीक है, जिले जिनकी सीमाएं किसी देश ऑब्लिक राज्य से नहीं लगती। कौन कौन से हैं वो जरा नाम लिखेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर जी जो वो हो जाएंगे आपके, सबसे पहले हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टिहरी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा आपका, बागेश्वर हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका बागेश्वर हो जाएगा आपका, और कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। मंडल से कुमाऊं मंडल से क्या लिखेंगे, कुमाऊं मंडल से दो जिले क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल है। दूसरा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, DRISTRIC डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके कुमाऊं के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं, वो आपके दो जिले बनाते हैं, यानी कि पौड़ी और गढ़वाल। और वहां से कितने बनाती है यहां के लिए, दिखेंगे यहाँ पे गढ़वाल से कुमाऊं के साथ, ठीक है, कुमाऊं के साथ 4 जिले हैं जो क्या बनाते हैं, सीमा, ठीक है। वो 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे बोलोगे सर जी, वो जो 4 जिले हो जाएंगे वो आपका बागेश्वर हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा, पिथौरागढ़ होगा, नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। बागेश्वर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और एक हो जाएगा आपका नैनीताल। ये जो है ये इधर के लिए जो है सीमा बनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बोलेंगे सर जी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिले जो है वो पौड़ी से जो है सीमा बनाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जिले, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जिले पौड़ी से सीमा बनाते हैं, ठीक है, पौड़ी से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं बोलेंगे सर जी, जो सर्वाधिक जिले हैं उत्तरकाशी को छोड़कर के 5 तो आपके यहां से हो जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आपका टिहरी, पौड़ी, चमोली, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा, पौड़ी हो गया, चमोली हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा आपका, और आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, अल्मोड़ा, मतलब सर्वाधिक सीमाएं जो है वो किससे बनाएगा, आपका पौड़ी से सीमा बनाता है, ठीक है। अंतर के मध्य देशांतर के मध्य 111.3 किलोमीटर का क्या है, अंतर। इस पॉइंट को भी आप जो है डाल देना, यानी कि ग्लोब पर कितनी है, 360 देशांतर की रेखाएं हैं, जिसमें से प्रत्येक देशांतर के मध्य जो है वो 111 किलोमीटर का क्या है, अंतर है, यानी कि 111.3 किलोमीटर का क्या है यहाँ पे। अच्छा, अब जो है देहरादून से कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, यानी कि देहरादून से देखेंगे आप तो कितने दून से कितने बनाते हैं, वो बनाएंगे सर जी 4 जिले बनाते हैं। कौन कौन से बोलेंगे, जो देहरादून से बनाते हैं वो आपका उत्तरकाशी बनाएगा, समझो आप। वहां से देहरादून से उत्तरकाशी के बाद टिहरी भी बनाएगा, ठीक है, टिहरी। उसके बाद आपका देहरादून से कौन कौन से बनाएगा, उत्तरकाशी बनाएगा आपका, टिहरी बनाएगा आपका, और आपका पौड़ी बनाएगा आपका, और आपका एक पौड़ी लिख दो,
पौड़ी हो जाएगा आपका, और एक लास्ट हो जाएगा आपका, बोलेंगे सर जी कौन सा, यहीं से जो टच है आपका हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। ये जिले जो है यहाँ पे सीमा बनाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप ये बताओ कि सन 2000 में, याद रखना, सन 2000 में देश का 11वां नंबर का हिमालय की दृष्टि से हमारा राज्य बन चुका है, ठीक है, 2000 में, इसको लिख देंगे सन 2000 में, यहीं पे लिखना है, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, सन 2000 में 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना है, हिमालय राज्य बना, कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। इस पॉइंट को जो है बिल्कुल लिख देना आपने कॉपी पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि भारत की जो है, अब मैं भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये समझ लो कि भारत है, तो भारत की जो है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये हो जाएगा आपका, जब ये इस लेंथ को देखेंगे कि भारत की जो है वो उत्तर से लेकर के और आपके दक्षिण की लेंथ कितनी है, तो बोलेंगे सर जी भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 32-14 है, ठीक है, 32-14 यानी कि 3200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है। इसका मेजरमेंट कहां से किया जाता है? बोलेंगे सर जी इसका किया जाता है कश्मीर से लेकर के और यहाँ पे कन्याकुमारी तक, कुमारी तक, ठीक है। ये इसकी जो है टोटल लेंथ है, ठीक है। अगर इस देखो पूर्व से और पश्चिम की तरफ देखो, ये वाली लेंथ देखो मैं भारत की, तो ये कितनी हो जाएगी? बोलेंगे सर जी जो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी वो 29-33 हो जाएगी, यानी कि 29-33 यानी कि 29-33 जो हो जाएगी, 29-33 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो ये कहां से नापी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका और कहां तक नापी जाती है? ये कीवीथो, ठीक है, कीवीथो तक नापी जाती है, ठीक है। और परसेंटेज के टोटल परसेंट पर विश्व में, यानी कि विश्व में, अगर इसको प्रतिशत के हिसाब से देखो मैं विश्व के, किसको? भारत को परसेंट के हिसाब से देखो तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से भारत को देखूं तो 2.42 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 42% हो जाएगा, यानी 2.42% हो जाएगा, ठीक है। विश्व में भारत का परसेंटेज के हिसाब से 2.42% है, ठीक है। अब अपना प्यारा जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वें नंबर पे है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? 7वें दृष्टि से नंबर पे है। और जीडीपी बताएंगे तो जीडीपी, ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है ये अमेरिका से शुरू की गई थी, किसने की थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जीडीपी में अपना नंबर कौन सा आ गया है? चौथा नंबर आ गया है। खुशी वाली बात ये है, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भौगोलिक विभाजन के साथ मिलेंगे। जब भारत उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप लोगों को पता लग गया होगा कि कहाँ से कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कितने यहाँ पे राज्यों से लगती है, कितने देशों से लगती है, वो सब कुछ आप ना बस एक कोड देना, कोड देते हुए आप समझते हुए चलना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।